नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट एंड इन्फो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की जो खुलेआम धमकी देता था, एक ऐसे आदमी की जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था, एक ऐसे आदमी की जिसके दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाने आते थे। इनका नाम था बाला साहेब ठाकरे। बाल ठाकरे का बचपन का नाम बाल केशव ठाकरे था, जो वक्त के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे बन गया। बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिज्ञ तो बाद में बने। सिर्फ यही नहीं बल्कि ठाकरे मशहूर क्रांतिकारी कार्टूनिस्ट थे। 1950 के आसपास टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में इन्हीं के कार्टून छपते थे। इन्होंने 1960 में ये नौकरी छोड़ दी थी। बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। उनका बिना देखे भाषण देना लोगों के मन को भा जाता था। उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ जुटा करती थी। चांदी के सिंहासन पर बैठने के शौकीन बाल ठाकरे के दरबार में विरोधी भी हाजिरी लगाते थे। ठाकरे खुलेआम धमकी देते थे। बाल ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो ऐसे कि जैसे उनसे बड़ा कोई मित्र नहीं है। 19 जून 1966 को बाल ठाकरे ने शिवाजी पार्क में नारियल फोड़कर अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था शिवसेना, जो आज भी चल रही है। 1960 और 1970 के दशक में महाराष्ट्र में लुंगी हटाओ पुंगी बजाओ अभियान चलाया गया। ये स्पेशली बिहारियों के लिए था। 1980 के दशक में बाल ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा कि ये कैंसर की तरह फैल रहे हैं और देश को इनसे बचाया जाना चाहिए। बाल ठाकरे की एक खास बात थी कि वे कभी किसी से मिलने नहीं गए। जिसे मिलना है खुद घर आओ। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने के लिए उनके मुंबई के घर मातोश्री में जाती थी। बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर और राजनेता उनके घर मिलने आते थे। अपने भाषणों में बाल ठाकरे अक्सर दो ही चीज़ की खुलकर तारीफ करते थे, एक था हिटलर और दूसरा श्रीलंका का आतंकी संगठन लिट्टे। बात सन 1990 के आसपास की है। कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम पर था और कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था और अमरनाथ यात्रा भी चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएगा वह वापस नहीं जाएगा। तब बाल ठाकरे ने एक बयान दिया कि हज जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से ही जाती है। देखते हैं यहाँ से कोई यात्री मक्का मदीना कैसे जाता है। अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई थी। सन 1992 में बाबरी मस्जिद जब ढहा दी गई तो बाल ठाकरे आपकी अदालत शो में आए हुए थे। जब उनसे कहा गया कि सुना है ये काम सिर्फ सैनिकों ने किया है, तो उन्होंने बोला ये तो गर्व की बात है। बाल ठाकरे के कुछ स्पेशल शौक थे, जैसे सिगार और वाइट वाइन। ज़्यादातर फोटो या इंटरव्यू में उनके हाथ में पाइप या सिगार होती है। 1999 में बाल ठाकरे पर 6 साल तक वोट न डालने और चुनाव लड़ने पर बैन लगा था, लेकिन बाल ठाकरे ने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। अपनी मौत के 2 महीने पहले ठाकरे का एक बयान आया था, आर्मी मेरे हवाले कर दो, मैं देश को 1 महीने में ठीक कर दूंगा। बाल ठाकरे के जीवन में बहुत दुख थे। पहले उनकी पत्नी का निधन हुआ, फिर बड़े बेटे बिंदु माधव की कार हादसे में मौत हो गई, फिर दूसरे बेटे जयदेव के साथ मनमुटाव और लाडले भतीजे राज ठाकरे का पार्टी अलग बना लेना। आपको बता दें, राज ठाकरे वो आदमी थे जिनको बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी भी माना जाता था। 17 नवंबर 2012 को बाल ठाकरे का निधन हो गया। इस दिन मुंबई बंद था और अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख लोग शामिल हुए। थोड़ी थोड़ी देर बाद एक आवाज़ भी उठती थी, बाला साहब अमर रहे। लाखों लोग चिल्लाते थे। दोस्तों, बाल ठाकरे ना तो मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, फिर भी उन्हें मरने के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई, जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिलती है। ये रुतबा था बाला साहब ठाकरे का। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं।